नाक कान कट गई तो वो रोते हुए खरदूषण के पास गया। खरदूषण ने उनकी दशा को देखकर बहुत क्रोध में आवेश आ गया और उसके प्रतिशोध में राम के ऊपर 14 करोड़ सेना लेकर चढ़ाई किया। राम में अकेला और खरदूषण 14 करोड़ सेना लेकर चढ़ाई की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक ही क्षण में 14 करोड़ सेना को संहार कर दिए। अब प्यारे भाइयों, मन में विचार करने की चीज़ है, एक पल में 14 करोड़ सेना का संहार हो जाना आश्चर्य की बात है। लेकिन वैसी बात नहीं है। ये 14 इंद्रियां, 5 गो कर्म इंद्रियां, 5 गो ज्ञान इंद्रियां, 4 गो अंतःकरण, ये 4 गो 14 हुए। ये 14 इंद्रियां के देवता जो हैं वे 14 करोड़ जो है चढ़ाई किए सेना। लेकिन भगवान राम ने एक क्षण में 14 इंद्रियां को एक कर दिए, मैंने संहार कर दिए, समाप्त। ये कब संभव है? वही सुषुम्ना है। जब इंगला पिंगला दोनों मिलकर एक धार हो जाती है, सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है, तो प्राण सहज जो है ब्रह्म रंग में जाके समा जाता है। वहाँ जाए अस्थिर होने के बाद माया समाप्त हो जाती है। क्योंकि 14 इंद्रियां एक हो जाने से, कुंडली जागरण होने से 14 इंद्रियां के जो बैठे हुए देवता हैं वे अपने जगह छोड़ देते हैं और ब्रह्म रंग में जाके समा जाता है प्राण वायु। और ये काम क्रोध रूपी जो खरदूषण है का वध हो जाता है। इसीलिए कहा गया जब हम जागृत अवस्था में हैं तब 14 इंद्रियां काम कर रहे हैं। 14 इंद्री मिली देवता कर जो व्यवहार, चरणदास यों कहत है जागृत यही निहार। जब 14 इंद्रियां काम करता है तो जागृत अवस्था है। स्वप्न में 4 रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और सुषुप्ति में केवल चित्त रहता है। और तुरीया अवस्था में केवल जीवात्मा रहती है और सबों का समाप्त हो जाता है। इसीलिए चरणदास जी ने लिखे हैं 3 अवस्था मिटे, 30 जागृत स्वप्न सुषुप्ति। मिटे अहंकार है, तुरिया ही रह जाए तत्व अपार है। यही तत्व ज्ञान है। तभी मनुष्य अपने आप में समा सकता है। जैसे कछुआ सिमट के आप समाए, तैसे ज्ञानी श्वास में रहे सुरति लवलाए। ब्रह्म ज्ञान को जाप है अज पासोहंग साध, परम हंस को जानी है जाको मतो अगाध। ये अजपा जो दिन रात 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आप ही आप। दिन रात में 21,600 श्वासा रात दिन चलते रहता है। जब इसीलिए लिखे हैं 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आप हैं आप।
बंकनाल में उगे सूर, तो रोम रोम धुनि बाजे तूर। उल्टे कमल सहस्त्र दल वास, तो भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश। जब एक कमल उलट जाएगा तो आकाश की ओर जाएगा, शून्य शिखर में ही जाके रुकेगा। हम मन का सहस्त्र दाल में बस हो जाता है, जहाँ जाके मन पर काबू प्राप्त हो जाता है, यानी मन लय की ओर सिधर जाता है। और भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश, आत्मदर्शन हो जाता है। यही तत्व ज्ञान है। अब ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो केवल परम पद लहे। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम बद। परम पद अत्यंत दुर्लभ है। कहत कठिन साझत कठिन, समझत कठिन विवेक। होय धुनाक्षर न्याय जिनु, पुनि प्रति हो विवेक। ज्ञान का पंथ राह जो है, तलवार के धार पर खेलना हुआ। इस तार की तलवार की धार पर निर्विघ्न रूप से रहकर यदि संयोगवश ज्ञान प्राप्त हो जाए तो रखना उतना ही कठिन है। कहना समझना भी कठिन है, साधना भी उतना ही कठिन है। अब प्राप्त भी हो जाए ईश्वर गुरु की कृपा से तो रखना ही उतना ही कठिन है, गिरना ही है। क्योंकि इसमें सभी देवताओं का विघ्न उपद्रव शुरू हो जाता है। गिराने के लिए सभी लग जाते हैं और गिर जाने के बाद फिर वो 84 में चला जाता है। इसीलिए कहा गया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गया हूँ। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, छोड़ब ग्रंथि पाव जब कोई। तब यह जीव कृतार्थ होई। जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, जब आत्मा के प्रकाश जलती है तब जड़ चेतन की ग्रंथि दिखाई पड़ जाती। यदि जीव इस ग्रंथि को खोलने में सक्षम हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है सदा के लिए। इसी ग्रंथि को खोलते समय अनेक विघ्न आते हैं। वो विघ्न क्या है? रिद्धि सिद्धि पेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। छोड़ब ग्रंथि जानि खगराया, अभिघ्न अनेक करहि तब माया। जब ग्रंथि खोलने लगता है तो इसमें माया अनेक विघ्न करने लगती है। रिद्धि सिद्धि पे रही, रिद्धि सिद्धि के रूप में उसे प्रलोभन में फंसाना चाहती। रिद्धि सिद्धि पे रही बहु भाई, अब बुद्धि लोग दिखावहि आई। होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितव न अनहित जानी। यदि बुद्धि सयानी हुई परम, उसकी ओर ताकता भी नहीं, तब दूसरा उपाय देवताओं करता है। देवताओं क्या करते हैं? इंद्री द्वार झरो खाना, अतः तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखे विषय बयारी, अते हटि दिन कपाट उघारी। जबहि प्रभंजन उर गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। कलवल छर कली
कलवल छल करी जाए समीपा, अंचल बाती बुझावाहि दीपा। कलवल छल करके माया अनेक रूप में जाती है और अपने आंचलों से दीप आत्मा के प्रकाश जो जल रहे उसको बुझा देती है, और बुझ जाने के बाद फिर वह विषय की ओर ग्रसित हो जाता है और 84 में गिर जाता है। यही माया का नुरी। इसीलिए कहा गया है मूला माया मगमह बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योत निरंजन। मूला माया मगमह बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति